यस यस यस। नमस्कार एवरीवन। मैं स्नेहा काटकर आज आप सभी का स्वागत करती हूँ डिवाइन अबंडेंस प्रेजेंट स्पिरिचुअल हीलर एंड कॉस्मिक एनर्जी एक्सपर्ट कीर्ति शाह काका, जो हमारे लवेबल एंड डियरेस्ट काका है, उनका सेशन, हीलिंग सेशन विथ लेक्चर। सो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और आप सभी के सहयोग से ही ये सेशन कंप्लीट हो पा रहे हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू अगेन। और कीर्ति काका से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो स्टार्ट करें अभी। धन्यवाद। डिवाइन एबंडेंस एनर्जी ब्लेसिंग्स, सुधांशु काटकर और स्नेहा काटकर की टीम एक नोबल और डिवाइन काम में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद के भाव से हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि ये नोबल और डिवाइन काम के पीछे हमारी जो टीम लगी है, हमारे जो सोशल मीडिया के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं और आप लोगों का जो भाव है, वो भाव को जितने ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाने का जो हम प्रयास करें, उसमें आप भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सहयोग दे रहे हैं। उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं कि हमारा ये सहयोग बढ़ता ही रहे। और आज हम जितने भी जुड़े हैं, तो अगले महीने में इससे 10 गुने हुए, उसके अगले महीने में एक 10 गुने हुए, ऐसे 10 टाइम्स मल्टीपल करनी, एक चेंज बनाने का हम संकल्प करें, तो मुझे लगता है कि हमारे कार्य का प्रवाह और प्रभाव दोनों बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा वो मैं समझाता हूँ अभी, वो मैं आज अभी इसमें समझाता हूँ। कल हमने हमारे सातों चक्रों को हिल किया, आपका ध्यान सातों चक्रों पे रखवा के। और कल भी लोग ने टेस्टिमोनियल भी दिया था और आज भी 5 या 6 फोन आए थे कि काका जी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में हमारे कुछ स्पंदन हो रहे थे, कुछ ठंडक लग रही थी, कुछ बाहर निकलता था, ऐसा फील हुआ। तो ये कल क्यों करवाया माने, मैं तो करता नहीं हूँ, आई एम ओनली मीडिया। वो कल क्यों करवाया ये समझ लो कि जब हमारी प्योरिटी बढ़ेगी, तो हम अभी जो डिवाइन काम 5 सुप्रिय संकल्प लेके कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारी प्योरिटी बढ़ेगी, तो हमारी ऑरा कुछ और एक्सपांड होगी। तो हमारी सभी की ऑरा जितनी ज्यादा एक्सपांड होगी, वो आज से उसका प्रभाव पूरे विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के भीतर हम जो जो संकल्प की ऊर्जा पाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो हमारी क्षमता बढ़ी। कल के बाद हमारी वो क्षमता बढ़ी। यहाँ जो रेकी वाले हैं, एनर्जी वाले हैं, ये चीज ये समझ पाएंगे कि जैसे जैसे पहले हमने मनोमय कोष पे काम किया, थोड़ा ध्यान करवाया, ऐसा हीलिंग करवाया, तो उससे आपके मनोमय कोष से आपकी रिसीविंग कैपेसिटी भी बढ़ी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ी और ट्रांसमिशन कैपेसिटी कर आपने काफी बढ़ा लिया, क्योंकि आपके चक्रों में एक्टिवेशन हो गया। उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का ज्यादा था तो सही, लेकिन उसकी क्षमता बढ़ी। तो हम जो पंचसूत्रीय कार्य कर रहे हैं, और आप में से कई लोग ने ऐसे कल फील किया होगा, और आज पूरे दिन भर भी शायद आपको ऐसा लगा होगा कि आप कुछ आपकी ऑरा एक्सपांड हो रही है। कल मेरी सुधांशु से और स्नेहा से एक वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही थी, तो स्नेहा ने कल मुझे बताया कि काका जी, मेरा ये जो हिस्सा है वो ऊपर उठ रहा है। स्नेहा बराबर है बेटा? यस काका जी। बराबर ने? तो वो ऊपर जी। उठ रहा है, उसका मतलब क्या कि आप फील कर रहे हो कि आपकी ऑरा एक्सपांड होती है, आपकी ऑरा एक्सपांड होती है। तो ऑरा क्या काम करती है, वो अभी इसका एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि हर कण की एनर्जी होती है और उसकी ऑरा भी होती है। ऑरा क्या इफेक्ट करता है, उसका एक बिल्कुल मामूली सा एग्जांपल देता हूं।
आपने कभी महसूस किया होगा कि आप किसी के साथ खड़े हुए होते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो कभी आपको उसके साथ ऐसा मैं बोर हो गया, कब चला जाऊं यहाँ से, आप कुछ बहाना निकाल के उससे भागने का प्रयास करोगे, तो उसका मतलब उसकी ऑरा ठीक नहीं है, उसकी ऑरा ठीक नहीं है। और कई दफे ऐसा भी आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी के साथ खड़े हो, आपको कुछ अर्जेंट काम भी रहता है, तो भी आपका दिल उसके साथ लगे रहने का होता है कि इससे भी बात करो, इससे बात करो, तो वो उसकी ऑरा आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो ये ऑरा क्या है, ये इंडिविजुअल बात किया। वैसे नेचुरल क्लाइमेटिक के बारे में ऑरा की बात करता हूँ कि समझो आप गुलाब के बगीचे के पास जाके बैठो गार्डन में, तो उसकी खुशबू या उसका जो एनवायरनमेंट है उसकी ऑरा अच्छी होती है, तो आपको वहां बैठने का दिल होता है। और आप गंदे नाले के पास जाओ तो आपको वहां से नाक दबा के भागने का मन होता है। तो ये भी एक ऑरा है, ये भी एक ऑरा है। एवरी एटम, छोटा छोटा पानी का बूंद भी होगा, कचरे का टुकड़ा भी होगा, या फूल की कली भी होगी, तो उसकी भी ऑरा होती है। ऑरा वो क्या है, तुम्हारी हमारी जो एनर्जी है उसका रिफ्लेक्शन है। ऑरा जो है वो हमारी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। पहले के जमाने में जब शादी का टाइम आता था और लड़के लड़की देखना शुरू कर देते थे पेरेंट्स या सगे वाले, तो हॉरोस्कोप मिलाते थे, कुंडली मिलाते थे, पत्रिका मिलाते थे। अभी मैं लास्ट 10-15 साल से सुन रहा हूं कि जो लोग एनर्जी में माहिरगार है उनको ऑरा का मालूम है, तो वो लोग उनकी ऑरा फोटोग्राफी करा के ऑरा मैच करते हैं, उनकी ऑरा मैच करते हैं। मेरे पास एक डॉक्टर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कम से कम 2009 से मेरे साथ जुड़ी है, अहमदाबाद में ही है। तो उसका उसके हस्बैंड के साथ कुछ ट्यूनिंग अच्छा नहीं था, तो उसने अहमदाबाद में एक ऑरा फोटोग्राफर के पास गए, उनकी ऑरा फोटोग्राफी करवाई। ऑरा एनालिसिस करके ऑरा फोटोग्राफर ने बोला कि तुम्हारा जो राइट शोल्डर है उसकी ऑरा मैच नहीं होती है, इसलिए तुम्हारा ट्यूनिंग नहीं होता है। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, मैं जो बता रहा हूँ, और मेरी आदत वही है कि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। तो अभी आपकी ऑरा जो सही होगी, यहाँ तो लगभग करीबन करीबन सब शादीशुदा ही बैठे हैं, लेकिन जो शादीशुदा नहीं है उनको संभालो कि तुम्हारी ऑरा सही करे कि कोई अच्छी ऑरा वाली लड़की मिले। मजाक करता हूँ। तो ये ऑरा क्या होती है, हमारे चक्रों के भीतर जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो जब यूनिवर्सल एनर्जी को रिसीव करती है तब हमारी एक आभा मंडल, ऑरा का मतलब आभा मंडल। हरि चौधरी को और जैन भाई को ये सारी चीजें मालूम, क्योंकि वो हीलर है। और भी कोई हीलर होगा तो उनको भी मालूम होगी। अभी गुरप्रीत है नहीं इधर अपने होस्ट में, तो उसको भी मालूम होगा। तो ये ऑरा कैसे बनती है, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की प्रतिमा जो होती है उसके पीछे एक गोल चक्र रहता है। कभी लोगों ने ऑब्जर्व किया आपने कि भगवान के मंदिर के पीछे, अधिकतर जैन लोगों के मंदिर के पीछे, जैन भगवान की जो प्रतिमा होती है, तीर्थंकर जिसको बोलते हैं, उनका आभा मंडल होता है। तो वो क्या है कि उनकी ऑरा होती है। तो हर इंसान की एक ऑरा होती है, लेकिन ये ऑरा, इसका एक फील्ड होता है, ऑरा फील्ड बोलते हैं उसको, उसको ऑरा फील्ड बोलते हैं। तो वह ऑरा फील्ड जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कल हमने जो काम किया वो यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके ऑरा फील्ड को एक्सपांड करने का काम ज्यादा किया। आज तक करते थे, कल तक भी किया है, लेकिन कल ज्यादा किया, क्योंकि कल सीधे चक्रों पे ही एनर्जी गई, बीज मंत्रों की संपुट ऊर्जा के माध्यम से। तो आपकी ऑरा एक्सपांड हो गई है। और आपकी ऑरा को जो हमेशा ज्यादा पॉजिटिव रखना है, तो आपको हीलिंग सीखना भी चाहिए। साधना, हीलिंग साधना, मैं हीलिंग का दो मतलब देता हूँ। एक तो हीलिंग खुद की साधना के लिए होता है,
और एक हीलिंग दूसरों को लेने के लिए देते हैं। लेकिन जब तक तुम खुद हीलिंग साधना नहीं करोगे तब तक तुम दूसरों को हीलिंग दोगे तो इसका इफेक्ट शायद ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन साधना। तुम जब खुद की साधना करोगे तो तुम्हारी पवित्रता बढ़ेगी। पवित्रता बढ़ेगी उसका मतलब ऑरा की सेंस में निकाले कि तुम्हारी ऑरा काफी एक्सपांड होगी। पहले ये ऑरा का नॉलेज नहीं था। इन द ईयर ऑफ 1956 और सो रशिया के अंदर एक साइंटिस्ट हो गया। एक्चुअली वो साइंटिस्ट नहीं था लेकिन साइंटिस्ट बन गया। उसका नाम है डॉक्टर क्रिलियन। डॉक्टर क्रिलियन वो जेरोक्स मशीन रिपेयर कर रहा था। तो जेरोक्स मशीन रिपेयर करते करते रशिया की कोई अस्पताल के भीतर उनका एक्सरे मशीन बिगड़ गया। उनका एक्सरे मशीन बिगड़ गया और वहां कोई एक्सरे टेक्नीशियन थे नहीं रिपेयरिंग करने वाले। तो कोई डॉक्टर ने उसको बोला, एक्सरे टेक्नीशियन ने, कि भाई तू जेरोक्स करता है तो तेरी जेरोक्स मशीन और इसकी टेक्नोलॉजी करीबन करीबन मिलती है। तू पेपर का जेरोक्स करता है ना, ये जेरोक्स ये एक्सरे मशीन है वो इंसान का जेरोक्स करता है ना। ऐसी बात हुई तो उसने कुछ शुरुआत किया। तो वहां जाके ट्रायल करते करते रिपेयर करने के बाद उसने कुछ कोइंस थे, रूबल्स थे, कोई पुराना था, कोई फटा हुआ था, कोई टटा हुआ था, कोई फ्रेश था। ऐसे अलग अलग रूबल्स, रशियन करेंसी है कोड में, जैसे अपना रुपीस होते हैं वैसे रूबल्स उसमें वो मशीन के अंदर एक्सरे में डालता गया। तो उसमें से जो रेज आते थे तो उसका कलर कुछ अलग अलग डिस्पर्स हो रहे थे। कभी किसी में से व्हाइट कलर ज्यादा निकला, पिंक कम निकला, येलो ज्यादा निकला। ऐसे हर रूबल के कलर की वो प्रिंट निकालता धीरे धीरे करके। तभी से ये ऑरा फोटोग्राफी आई। तब जाके उसने साइंस में रिसर्च किया कि ये रूबल की भी ऑरा होती है तो इंसान की भी ऑरा होती है, हर चीज की ऑरा होती है। तो ऐसा करके करके ऑरा फोटोग्राफी का अस्तित्व आ गया। ऑरा फोटोग्राफी का अस्तित्व आ गया। और ऑरा फोटोग्राफी कलर से डिफाइन की जाती है। ऑरा फोटोग्राफी कलर से डिफाइन की जाती है। लेकिन हर इंसान की ऑरा इज नॉट सेम, नॉट सेम। इट्स ए नैनो माइक्रो टेक्नोलॉजी, माइक्रो नैनो को, नैनो माइक्रो को, जो भी कहना है। एट एवरी फ्रैक्शन ऑफ एवरी सेकंड हमारी एनर्जी कुछ चेंज होती है। एट एवरी 2.5 मिनट्स, एट एवरी 2.5 मिनट्स हमारी ऑरा चेंज होती है, हमारी ऑरा चेंज होती है। तो ये ऑरा को सही बनाने के लिए भी हमें साधना करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेरा फोकस तो वही रहेगा क्योंकि ब्लिसफुल लाइफ जीना है, हमें ब्लिसफुल लाइफ जीना है। तो ये ऑरा जब फोटोग्राफी होती है तो पहले तो कैमरा से उसको क्रिलियन टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्रिलियन टेक्नोलॉजी। उसके कुछ फोटोग्राफ्स लेने के कैमरे अलग आते हैं और बाद में धीरे धीरे जैसे ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती गई तो सॉफ्टवेयर बनते गए। तो वो फोटो लेके वो सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो जो फोटो है उसमें से तुम्हारा डिस्पर्सन हो जाएगा कलर का। कहीं ऊपर यहाँ येलो कलर आएगा, जब बढ़ेगी तो और कलर आएगा, और बढ़ेगी तो और कलर आएगा। यहाँ कुछ अलग कलर आएंगे, पाँव में कुछ अलग कलर आएंगे। हो सकता है तो मैं कल ग्रुप में कोई और फोटो मैं डाल दूंगा या गुरप्रीत को बोल दूंगा कि और फोटोग्राफी के कुछ पिक्चर्स डाले। और आपको जो ज्यादा इंटरेस्ट हुए, क्यूरियोसिटी हुए, तो आप और फोटोग्राफी पिक्चर्स करके गूगल पे भी डाल सकते हो। तो ये ऑरा फोटोग्राफी का जो एनालिसिस होता है वो कलर से होता है। व्हाइट कलर जो है वो 100% पॉजिटिव का है कि जो पार्ट का कलर व्हाइट आया वो पार्ट तुम्हारा 100% पॉजिटिव है। हाँ, समझो तुमने एक तुम्हारी एक उंगली की ऑरा कराई, यहाँ की एनर्जी कुछ अलग होगी, यहाँ की एनर्जी कुछ अलग होगी, यहाँ की एनर्जी कुछ अलग होगी। पूरे हाथ की एनर्जी ऑरा कराओ एक हाथ की, तो यहाँ भी कुछ अलग हो सकता है, यहाँ भी कुछ अलग हो सकता है, यहाँ भी कुछ अलग हो सकता है। इतना एनर्जी का डिटेल में नॉलेज था आपके पास पहले कभी? अभी आपने कभी एनर्जी को इंपॉर्टेंस दिया है? नहीं। तो एनर्जी को इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
जितना भगवान को इंपॉर्टेंस देते हो, भले उसे ज्यादा नहीं दो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंस पॉजिटिव एनर्जी को आपको देना ही पड़ेगा। और वो पॉजिटिव एनर्जी के बनाने के लिए, पाने के लिए, टिकाने के लिए और बढ़ाने के लिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो व्हाइट कलर वो इंडिकेट्स 100% पॉजिटिव एनर्जी। पिंक, ब्लू, ग्रीन, ये सारे कलर से वो भी पॉजिटिव एनर्जी कलर से। जितने वो कलर ज्यादा इंटेंस होंगे, गहरा होगा, वैसा वो बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स वो ज्यादा पॉजिटिव होगा। येलो, ग्रीन और ब्लैक, येलो, ग्रीन और ब्लैक, ये जो कलर्स है दैट इंडिकेट्स नेगेटिव एनर्जी, दैट इंडिकेट्स नेगेटिव एनर्जी। वो जितनी गहरी होगी उतनी तुम्हारी वो बॉडी पार्ट्स की एनर्जी नेगेटिव है। वो जितनी कम गहरी होगी उतनी तुम्हारी नेगेटिविटी कम है। ये सारी चीजें कैसे बदलती है, वही चीज दोबारा आ गई, हमारी सोच, हमारी स्पीच, हमारी एक्शन, हमारा एनवायरनमेंट। तो पहले ये खाली फोटोग्राफी थी, बाद में कंप्यूटर्स आ गए, उसमें हमारे फिंगर्स रखते हैं, उसमें हमारी फिंगर्स रखते हैं। तो फिंगर्स जैसे रखोगे वैसे सॉफ्टवेयर आते हैं, वो तुम्हारा पूरा एनालिसिस करके देगा, पूरा एनालिसिस कि कौन से पार्ट्स में, कौन से ऑर्गन्स में तुम्हारा पॉजिटिव एनर्जी है कि नेगेटिव है। क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, आज कुछ टेक्नोलॉजी, कल कुछ नहीं आएगी, कल और कुछ नहीं आएगी। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है कि तुम्हारी 5 फिंगर्स, उसका एक टेस्टिंग वो पैड आता है, वो पैड पे ऐसे हाथ रख दो 5 मिनट के लिए और वो सॉफ्टवेयर चालू कर देते हैं, तुम्हारा पूरा ऑरा का बायोडेटा रिपोर्ट बाहर निकल जाता है प्रिंटिंग के साथ। और बाद में वो तुम्हें रेमेडी बताएंगे। आज मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कितनी कितनी है और क्या क्या करना चाहिए। हमें भी कुछ तकलीफ होती है तो ऑरा चेक करा सकते हैं। ये गहराई में अभी रशिया में एक बायोवेल इंजीनियरिंग कंपनी है, बायोवेल टेक्नोक्रिट, उन्होंने कल में जो चक्रों में करवाया ना, वो चक्रों के बारे में भी आता हूं मैं कि बायोवेल इतनी एक छोटी मशीन आती है, एक छोटी मशीन आती है और उसके सॉफ्टवेयर आते हैं और वो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, उसमें तुम ऐसे थंब डालो तो तुम्हारे जो 7 चक्रास है उसमें से कुछ चक्रे लेफ्ट जाते हैं, कुछ राइट आता है। ये सारा मैं करवा चुका हूँ इसलिए बोलता हूँ, मैंने प्रैक्टिकल करवाया है ये सारी चीजें, इसीलिए उसका आपको बयान कर रहा हूँ। जो लेफ्ट में जाते हैं चक्रास तुम्हारा, तो तुम इमोशनली कुछ वीक हो, और राइट जाते हैं तो तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स में कोई खराबी है। ये सारी लेटेस्ट साइंस की एक हमारे पे कृपा है, मैं तो कृपा बोलता हूँ, मैं उसको कृपा बोलता हूँ, क्योंकि ये कराने से हमें आगे क्या करना वो हमें मार्गदर्शन मिलता है और वो करने से हम कुछ पॉजिटिव ज्यादा बन सकते हैं। ये रही पैसे ज्यादा खर्च करके पूरा रिपोर्ट लेने की बात। लेकिन उसके बाद ऑरा स्कैनर भी आए, तुम्हारी ऑरा भी स्कैन कर सकते हैं, तुम्हारे वास्तु की भी ऑरा स्कैन कर सकते हैं, तुम्हारे ग्रहों की, तुम्हारे चक्रों की सारी ऑरा चेक कर सकते हैं। आज मैं बाय द वे बहुत जल्दी में था और बहुत बिजी था तो ऑरा स्कैनर ऑफिस से ला नहीं सका हूँ, लेकिन जो मौका मिला तो ये चालू सेशन में कभी आपको ऑरा स्कैनर दिखाऊंगा, वो क्या काम करते हैं, उसके सेंसर्स कैसे होते हैं, दैट एवरीथिंग आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल। क्योंकि ये वेबिनार महासिलिंग के साथ साथ में मैंने वेबिनार क्यों किया कि कुछ नॉलेज भी आपको एनर्जी का डिटेल में मिले, मेरा एक ही मकसद था। महासिलिंग तो अपना पर्पस तो है ही है, लेकिन कुछ नॉलेज मिलेगा, अवेयरनेस आएगी तो हमें कुछ नए जानने की उत्कंठता होगी और उससे कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो वो ऑरा स्कैनर्स में हमारे चक्रों के लिए, चक्रों में जो स्थित ग्रह है उसकी सेंसर्स आते हैं, क्योंकि ये पूरा जमाना सेंसर्स और रिमोट का है। ऑटोमोट दोनों चीज पे काम करते हैं ना, सेंसर्स और रिमोट, बराबर। जो टेक्निकल आदमी है वो यहाँ समझ सकेगा ना
कि ऑटो मोड सेंसर्स और रिमोट पे ही काम करता है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड और सर्किट है उसकी। तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी की डिब्बियां होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आगे क्रिएट करते हैं। और तुम्हें जो चीज की और चेक करनी है उसके सेंसर्स इसके आगे 2 होल्स होते हैं, ऐसे होते हैं, उसमें तुम वो डाल दो बॉक्स में और तुम प्रोग्रामिंग करो, उसके हिसाब से तुम और उसकी चेक कर सकते हो। एक चीज है समझो कि मैंने पहले तुम्हारी और चेक की, बाद में तुम्हारी हाथ में मैं मोबाइल पकड़ा दूंगा। एक प्रैक्टिकल चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक नेगेटिव रेडिएशंस क्रिएट करते हैं जिससे हमारी ऑरा नेगेटिव होती है। तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि पहले आपकी ऑरा समझो 50% है, 60% है, 80% पॉजिटिव है, 30% है, लेकिन जैसे भी आप हाथ में मोबाइल पकड़ोगे तो वो ऐसे होके सीधा लेफ्ट चला जाएगा, इट इंडिकेट्स लेफ्ट नेगेटिव। आप मन में कुछ सोच रहे हो, आप मन में कुछ सोच रहे हो तो भी आप हम प्रोग्रामिंग करें, मैं जवाब देता हूं सही था जी, येलो कलर नेगेटिव है और मैं देता हूं जवाब बेटा। तो हमने ऑरा स्कैनर से, मैं 5 साल से ऑरा स्कैनर यूज करता हूं क्योंकि वास्तु हीलिंग के काम में ऑरा स्कैनर होना बहुत जरूरी है, टू नो द एनर्जी लेवल विद इट हैज बीन इंक्रीज्ड और कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। तो मैं सब लोगों को बोलता हूं कि ऑनेस्टली मुझे बोलना, आप दिमाग में कुछ सोचो, मुझे मत कहो, जहां यहाँ बैठे उसको भी मत बोलो। तो मैं स्कैन करता हूँ आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव तो वो ऐसा जाएगा, या तो परसेंटेज खुलेगा, और जो नेगेटिव होगा तो वो ऐसा जाएगा। तो वो ऑरा स्कैनर से तुम्हारी सोच भी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसको भी आप मेजर कर सकते हो। तुम कोई अच्छा सेंटेंस बोलोगे, पॉजिटिव सेंटेंस, तुम कभी कुछ अच्छी बात बोलोगे तो वो खुलेगा। लेकिन जैसे बोला कि दिस पर्सन इज गुड, तो ऐसे धीरे खुलेगा। लेकिन जो शब्द को भी मैं उसको इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा कि दिस पर्सन इज टू गुड, तो ऐसा कि फटाक से ऐसा खुल जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें इस टेक्नोलॉजी के जमाने में ऑरा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और प्रतिपल हमारी ऑरा कैसे पॉजिटिव होती जावे, हमारे चक्र कैसे एक्टिवेट होते जावे, कैसे बैलेंस होते जावे, करना है, वही हमें करना है। और ये करते रहेंगे तो ही हम ब्लिसफुल लाइफ जीने का एक स्टेप ऊपर चढ़ते चढ़ते जो ब्लिसफुल लाइफ का शिखर है वहां तक पहुंच सकते हैं। ब्लिसफुल लाइफ का शिखर क्या है कि एट एवरी फ्रैक्शन ऑफ एवरी सेकंड, ब्लिसफुल लाइफ का शिखर कौन सा है, whatever may be the circumstances, but with the minute depletion of energy, if we are enjoying that moment, that is the toe of the blissful life, that is the toe of the blissful life. जब तुम क्रिटिकल संजोग में, विपरीत से विपरीत संजोग में तुम मैक्सिमम टो पे रह सकते हो, तो ऑर्डिनरी कोर्स में तो यू आर एंजॉइंग एंड एंजॉइंग। तो ये सारी चीजें हमारी ऊर्जा के लिए है, और वो ही सर्किट हमारे 7 चक्रों में है, वो ही सर्किट हमारे 7 चक्रों में है। रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, वो क्या है, तुम्हारे 7 चक्रों को यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से जोड़ने की डेवलप किया एक टेक्नोलॉजी है। तो हमारी भी टेक्नोलॉजी है स्पिरिचुअल हीलिंग, जो मैंने मंत्रों से करता हूँ। जो भी मंत्र बोलेंगे वो संकल्प के हिसाब से वो तुम्हारे चक्रों को क्लींस करते हैं। संपुट बनते हैं तो वो ज्यादा क्लींस करते हैं, और संपुट बनते हैं तो वो और ज्यादा। मैं डेली मंत्र बोलता हूँ, आप सुनते हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि मंत्र कौन बोल रहा है। मेरे पास न कोई किताब है न कोई लिखा हुआ पेपर है, लेकिन जैसे जैसे मेरा इंट्यूशन लेवल पावरफुल होता गया, तो मैंने पहले भी बोला था कि अब डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे, परसों बोला था शायद मैंने, कि आपका ज्ञान में कुछ एक्सपांड होता जाएगा।
तो इसीलिए हमने सारे कोर्सेज डिजाइन किए हैं, जो करने से काफी लोगों के जीवन में काफी बदलाव आ चुका है, आ रहा है, और वो लोग करते जाएंगे तो आएंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल इंसान हूं। तो आप लोगों को जब भी जो भी वर्कशॉप हमारे होते हैं उसकी डिटेल दी जाएगी। इफ यू वांट टू लीव ए ब्लिसफुल लाइफ, आपको करोड़पति बनना है, मर्सिडीज लाना है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग बिजनेस करते हैं। तो ये भी एक चीज है, कितने भी बिजनेस करो, कितने भी पैसे कमाओ, लेकिन आप जो ब्लिसफुल लाइफ नहीं जी सकते हैं और ब्लिसफुल माइंड नहीं रहता है, तो वो लग्जरी आप कैसे एंजॉय कर पाओगे। ये मैं हमेशा हमेशा के लिए कह रहा हूँ। तो ये सारी चीजें एनर्जी के बारे में है। एनर्जी का जो साइंस है, एनर्जी का जो विज्ञान है, वो इतना नैनो माइक्रो में है। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हम बोले नैनो माइक्रो में, और दूसरी तरह से बोले कि इट इज अनइमेजिनेबल, इट इज अनइमेजिनेबल। कोई भी घटना जब भी घटती है तो हम ऐसे बोलने के लिए आदी हो गए, एक्सीडेंट हो गया, आपो हो गया, अचानक हो गया। अरे मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, ये कुछ आपो नहीं हुआ है, कुछ अचानक नहीं हुआ है। आपकी गाड़ी जब बिगड़ती है, एक्सल टूट जाती है या आपका गियर वेल टूट जाता है, वो आपो नहीं होता है, उसमें कुछ घसारा होता है ना, कुछ डेप्रेशन होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो चक्र पड़े हैं उसमें डेफिशिटिंग और डेप्रेशन शुरू होते हैं वायरस आने के हिसाब से, नेगेटिविटी आने के, नेगेटिव एनर्जी को मैं वायरस बोल देता हूँ, और वो वायरस को निकालना पड़ता है कंटिन्यूअसली। हम कुछ होता है ये सारा ऐसे कैसे हो गया, अरे भाई वो उसके वहां जमा होता था रे, लेकिन जब जमा होने के बाद वो फ्रीक्वेंसी जो अच्छे के लिए थोड़ी बहुत भी अट्यून थी वो बिल्कुल टूट गई, तो बिल्कुल टूट गई, इसलिए हो गया, अचानक नहीं हुआ है। तो कोई भी न अचानक होती है न आकस्मिक होती है, वो ईश्वर के बनाए हुए नियमों के अधीन जो काम होता है, जो रूपांतरित ऑफ एनर्जी, रूपांतरण ऑफ एनर्जी होता है, उसी के हिसाब से ही हो रहा है और होता रहेगा। न भगवान कुछ करता है न ईश्वर कुछ करता है। बुरा लगे तो माफ करना, बुरा लगे तो नतमस्तक माफी मांग लेता हूं, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज घर कर गई है ना। भगवान के लिए जैसे बोलते हैं कि ईश्वर के घर न्याय है, अन्याय नहीं है। न्याय सबके लिए है। कौन सा न्याय? तुम जो करोगे वो पाओगे, उसका न्याय एक ही है, तुम जो करोगे वो पाओगे। तो कभी ईश्वर को मत दोष दो, कभी भगवान को मत दोष दो, कभी देवी देवताओं को दोष मत दो। दोष देना है तो तुम्हारे कर्मों को दोष दो, कभी तुम्हारे माँ बाप को दोष मत दो, कभी तुम्हारे सगे वाले को दोष मत दो, कभी तुम्हारे कॉम्पिटिटर को दोष मत दो। दोष देना है तो सिर्फ हमें हमको ही देना है। और जब ये सीखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि मुझे ही अच्छा होना है, मुझे ही अच्छा होना है। तो आइए हम अच्छा बनने की बात अभी बंद करें और कुछ अच्छे बनने के लिए और अच्छा ब्रह्मांड बनाने के लिए, हमारे संकल्प को पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना करें। और आज तक अभी मैं कुछ मैक्सिमम कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, 100% भी बोलता हूँ कॉन्फिडेंस से, कि आज मैक्सिमम लोग कल तक का जो उन्होंने फील किया कि जब मैं बोलता हूँ कि ये पूरी एनर्जी पूरे ब्रह्मांड के कण कण में प्रवाहित हो रही है, जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, नोट किया होगा, कुछ दिमाग में स्टोर किया होगा, तो वो उसको भी रिमेम्बर करना और आज भी फील करना कि आपकी ऑरा में से कितनी एनर्जी आउटफ्लो हो रही है। ओम शांति। धन्यवाद। मैं करीबन तो टाइम से चलता हूँ, 9:35-40 के बीच में हम हीलिंग शुरू कर लेते हैं। जिसके पास बेल्ट है वो पहन लेवे, जिसके पास बेल्ट है वो पहन लेवे।
ये भी आपके रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी को बहुत पावरफुल बनाएगा। ओम शांति। अभी दोबारा रिपीट करता हूं, दिन तक, सॉरी 20 दिन तक, आज 21 तारीख हुई ना, आज कौन सी डेट है बेटा? 21 years तो का 20 दिन जी, खत्म हो गया 21 अपने तारीख साथ है। में जुड़े हुए। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा जी। लगा। हाँ, तो आज आप नोटिस करना कि कल की जो चक्रों की आपकी क्लींजिंग हुई है, एक्टिवेशन और थोड़ा बहुत बैलेंसिंग हुआ है, तो आपका आज रिसीविंग सेंटर, प्रोसेसिंग सेंटर, और आप जो हमारे संकल्प के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड के भीतर लव एंड कंपेंसेशन की एनर्जी जो प्रोवाइड कर रही है, उसमें आप क्या फील कर रहे हो? ओम शांति, मां ब्लेस अस। ओम शांति। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि जब भी मैं यहाँ बैठता हूँ मेरी चेयर पे, तब मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या बोलूंगा। और मेरे पास कोई, काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि काका आप जब बड़े बड़े हॉल में लेक्चर देते हो तो कितना घंटा तैयारी करते हो, क्या क्या पॉइंट लिखते हो? मैंने बोला कुछ बोलता ही नहीं, मुझे लिखता ही नहीं, मेरे पास किताब भी नहीं है, मुझे लिखना आता ही नहीं है इसके लिए, मुझे लिखना आता ही नहीं है। माई यूनिवर्स is my guide and my book. I read from that. I have not to read. They speak, I listen, and I transmit. Okay, thank you. गहरी सांस लो अप टू 5 मिनट्स। मैं घड़ी देख के काम करता हूँ, मेरी घड़ी में 9:40 हुए, 9:45 तक आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है और इनहेल डीपली करना है विद द कंफर्ट जोन, विद द कंफर्ट जोन। मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, और 5 मिनट में आप खुद इतनी एनर्जी पालो कि बाद में आप देखें क्या करते मंत्रों के साथ में। 5 मिनट तक मैं भी साधना ही करता हूँ, आप भी साधना करो। ओम शांति, मां ब्लेस अस।
अभी आप मनोमन बोलेंगे ओम रौम जूम सह। मनोमन बोलेंगे ओम रौम जूम सह। ओम प्राम ओम। प्राम प्राम ओम। हमारा पंचसूत्रीय संकल्प पूर्ण करने के लिए और हमारी क्षमता जो हमने बढ़ाई है वो आज हमारे संकल्प की परिपूर्ति में बहुत प्रभाव और प्रवाह डाल रही है। ब्रह्मांड के अणु अणु के भीतर लव एंड कंपेंसेशन की दिव्य चेतना शक्ति का प्रवाह और प्रभाव बढ़ रहा है। कोरोना वायरस भी आपका धन्यवाद करता है। अब जो जो काम के लिए हम संकल्प लेकर बैठे हैं वो सारी ऊर्जाएं प्रसन्न है और वो भी हमें ब्लेस कर रही है और हम उनका धन्यवाद करते हैं। ओम रौम जूम सह। मनोमन बोलिए। ओम प्राम ओम प्राम प्राम ओम। सारी ऊर्जा ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति की कृपा से लव एंड कंपेंसेशन एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपके सभी के सातों चक्रों के भीतर प्रवाहित होके आपकी ऑरा को बढ़ा के आपकी ऑरा को ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंचाती है। एंटायर यूनिवर्स, all the five elements and each and every visible or invisible हमारे लिए है। सभी जगह यही ऊर्जा ब्रह्मांड की कृपा से और बीज मंत्रों की संपूर्ण शक्तियों की तरंगे से ये बढ़ रही है, बढ़ चुकी है। ओम रौम ओम। ओम ओम ओम। थोड़ा ख्याल रखना कि भले मन में बोले लेकिन प्रोनाउंसिएशन जितना ज्यादा मेरे प्रोनाउंसिएशन से मैच होगा वो ज्यादा मजा आएगी। ओम रौम जूम सह। उमरीम उमरीम ओम। ओम ओम ओम।
ओम रौम झुम सह। ओम रीम ओम। ओम रौम जुम सह। ओम रीम ओम। ओम रीम ओम रीम। ओम रीम ओम रीम। ब्रह्मांड की एक एक अणु की, छोटे से छोटे अणु के भीतर का भी अणु परमाणु है, उसकी ऊर्जा भी लव एंड कंपेंसेशन की ऊर्जा में जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा प्रवाहित और प्रभावित हो चुकी है और हो रही। आप भी उसे फील करो, आपके भीतर भी हो रही है। प्राम ओम। प्राम 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 ओम। प्राम ओम। प्राम 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 ओम। रीम प्राम। रीम प्राम। रीम रीम ओम। हुम प्राम हुम प्राम। हुम ओम प्राम। हुम प्राम हुम प्राम। हुम हुम ओम ओम प्राम। हुम प्राम हुम प्राम। हुम ओम प्राम। प्राम प्राम हुम।
प्राम प्राम हूं, प्राम प्राम हूं, प्राम प्राम हूं। अभी आप कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ माँ की कृपा से जो मंत्र बुलाए जाएंगे उस ऊर्जा को रिसीव करके अपने संकल्प की परिपूर्ति जो हो चुकी है और हो ही जाएगी, हो रही भी है, उसको और बढ़ावा देना है, उसकी चेतना शक्ति और बढ़ानी है। उसके लिए आप तत्पर भी हो, तैयार भी हो और सक्षम भी हो चुके हो, तो उसे फील करना, अभी की फीलिंग देखना, सिर्फ मंत्र सुनना है। हूं प्राम, हूं प्राम, हूं हूं लौं लौं प्राम, प्राम रौं प्राम रौं प्राम प्राम जूं रौं कैलरीं प्राम रौं प्राम रौं प्राम प्राम जुम जुम रौं हसकहलरीं प्राम रौं प्राम रौं प्राम प्राम जुम जुम रौं प्राम रौं प्राम रौं प्राम प्राम जुम जुम रौं जुम रौं जुम जुम रौं प्राम 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 रौं प्राम रौं प्राम रौं प्राम प्राम रौं जुम रौं जुम रौं जुम जुम सकल रीम सकल रीम जुम प्राम जुम रीम जुम प्राम जुम जुम श्रीम जुम प्राम जुम रीम जुम प्राम जुम श्रीम प्राम जुम प्राम रीम प्राम जुम प्राम श्रीम। इतनी और आपकी बढ़ चुकी है, वो आप फील करो। कई लोग को ऐसा लगता होगा कि मैं हवा में तैर रहा हूं, कई लोग को ऐसा लगता होगा कि मैं हवा में तैर रहा हूं। Jerome, 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 Jerome. Jum sa jum Jerome, rim Jerome. Jum sa jum Jerome, slim Jerome. Pram jum, pram, Jerome. Pram jum, pram, jum, jerome. Jerome. Jum pram, jerome. Rim pram, jerome.
झूम प्राम झूम ज्राऊं, श्रीम प्राम श्रीम श्रीम ज्राऊं। आपकी ऑरा ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंच गई। आपकी ऑरा मां भगवती ब्रह्मांड की कृपा से, उससे सजोकों की कृपा से, आपकी भाव की तीव्र इच्छा शक्ति के हिसाब से ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंच चुकी है। उसे फील करो। यू आर फ्लोटिंग इन द एयर, यू आर मूविंग अराउंड एंड इन द यूनिवर्स with the energy full of unconditional love and compensation. आपके परिवार के एक एक सदस्य के भीतर ये ऑरा का प्रभाव पड़ता रहेगा। आप संकल्प करें और आपके परिवार के भीतर भी प्यार की ऊर्जा प्रतिदिन बढ़ती रहे। ओम ज्रौं ह्रीं ह्रीं ज्रौं, ओम ज्रौं श्रीं श्रीं ज्रौं क इलरिं, ओम रौं ह्रीं ह्रीं ज्रौं, ओम रौं श्रीं श्रीं ज्रौं हसकलरिं, ओम रौं ह्रीं ह्रीं ज्रौं, ओम रौं श्रीं श्रीं ज्रौं सकल रीं ज्रौं सकल रीं। ओम शांति। ब्रह्मांडी सरस्वती का, संपूर्ण ब्रह्मांड का और आप सभी का मैं नतमस्तक होके धन्यवाद करता हूं। ओम शांति, ओम शांति। रिलैक्स रिलैक्स। ओम शांति, रिलैक्स। अभी ये संपूर्ण सिद्ध बीज मंत्रों क्या है, ये भी मैथमेटिकल टर्म्स में हम समझते हैं कि कभी ये पहले आता है, कभी ये पहले आता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे आता है। ये क्या है? कभी पहले प्राम आता है, कभी ओम पहले आता है, कभी ओम बाद में आता है, कभी रीम पहले आता है, इसके बाद ये आता है। ये संपूर्ण क्या होता है? तो मैथमेटिकल टर्म्स में उसमें समझने की कोशिश करें। हमारे नंबर से 0 और 1 to 9 मैथमेटिकल टर्म्स में समझने की कोशिश करें। 0 और 1 to 9 हम जब जो 2, 3, 4, 5 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ अलग है। हम 2, 3, 5, 4 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ अलग होगी। लेकिन हम उसको 5, 3, 2, 4 कर देंगे तो क्या होगा? वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी? कोई तो जवाब दो भैया व्हाट्सएप पे, चैट पे। तो मुझे लगे कि मैं सही बोलता हूँ, नहीं तो मेरे दिल में। ओके, थैंक यू। तो अभी हम ऊपर लिख ले हुए समेशन करते हैं। दिनेश जी थैंक यू। अभी हम समेशन करते हैं, इसमें लिखे 2, 3, 4, 5 और नीचे लिख देते हैं 5, 4, 3, 2। और ऐसे हम नंबरों की जो हेराफेरी करके समेशन करते जाएंगे तो रिजल्ट में फर्क पड़ेगा कि नहीं? रिजल्ट में फर्क पड़ेगा नहीं। तो जैसे ये नंबर्स की वैल्यू की हेराफेरी होती है, हर्षवर्धन थैंक यू बेटा, यू आर एब्सोल्यूट राइट, फ्रीक्वेंसी विल चेंज। तो ये सारी चीजें
फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए कौन से बीज मंत्र के बाद कौन सी फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए कौन सा बीज मंत्र का संपुट चाहिएगा, वो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति की जो कलेक्टिव हार्मोनियस कॉन्शियसनेस ने उसको मालूम है, मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। हमें अट्रैक्ट करना मालूम है तो वो डाल देती है। तो ये मंत्रों का संपूर्ण बीज मंत्र हो। कभी कोई भी आदमी यहाँ बैठे मेरे परिवारजन, तो उनको लगता होगा कि ये ऊपर नीचे मंत्र क्यों बोलते हैं, कभी ये आगे बोलते हैं, कभी ये पीछे बोलते हैं, तो उसका एक रीजन आपको समझा दिया, जिसने मेरे बेटे हर्षवर्धन ने एग्री किया टू चेंज द फ्रीक्वेंसी, टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, आइदर टू चेंज द फ्रीक्वेंसी और टू चेंज द इंटेंसिटी और टू चेंज द टाइप ऑफ द फ्रीक्वेंसी या टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी, आइदर टू चेंज द फ्रीक्वेंसी or to increase the intensity of the frequency. Am I right? धन्यवाद। अभी आज मैंने 2-3 नाम सुने यहाँ पे पढ़े, तो दिनेश जी लोढ़ा है, कहाँ से मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनका धन्यवाद करता हूँ कि हमसे जुड़े हैं। तो मैं डेली उनको देख रहा हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसी प्रेरणा हो रही है कि मैं दिनेश जी को प्रार्थना करूँ कि उनका कुछ टेस्टिमोनियल रिपोर्ट यहाँ सबके सामने पेश करे, तो सबको खुशी होगी और मुझे भी होगी। दिनेश जी लोढ़ा, आप कहाँ से बेटा? जी, मैं दिनेश लोढ़ा बेंगलोर से हूँ। ये मैं बेंगलोर से हूँ जी। जी मैं बेंगलोर से हूँ जी। जी वेलकम सर। आप क्या कर रहे हैं बेटा? मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। टैक्स कंसल्टेंट हो जी, बेंगलोर में। अच्छा, वेरी गुड। अभी आपका ये 10-12 दिन का एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं बेटा? नहीं, मैं हवन किया था 3 दिन आपके साथ और आज वापस फेसबुक में लाइव आया जी। 3 दिन हवन किया था, हवन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आपका। अच्छा, उसके बाद मैं आज वापस फेसबुक में आपके साथ जुड़ा हूँ वापस। धन्यवाद। तो अभी आपके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में कोई एनर्जी है या दैविक शक्ति है जो मुझे खींच रही है आपके साथ जुड़ूं करके। वो मैंने अभी ऑरा के बारे में बताया नहीं जी, पहले, ऑरा के बारे में मैंने पहले बताया ना कि कभी किसी के साथ बात करने तो वहां से जाने का दिल नहीं होता है, और कभी किसी से बात करते हैं तो वह रुकने का मन नहीं होता है ना। दैट इज एनर्जी। मैं नहीं खींच रहा हूँ, मेरी माँ की कृपा से मेरी और आपको खींच रही है ना, वो एनर्जी खींच रही है, इसके लिए आपके साथ जुड़ रहा हूँ मैं कंटिन्यू। धन्यवाद। जुड़े रहोगे। क्या इरादा है आपका? एक काम करने पहला गर्म पानी आप पहला जुड़े रहने का कोशिश करो, प्रयास करो, तो सबके लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। मैं ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। मैं आई एम द मोस्ट सेल्फिश पीपल ऑफ द यूनिवर्स। दुनिया में सबसे बड़ा जो सेल्फिश आदमी कोई होगा तो मेरा नंबर फर्स्ट आता है, मेरा नंबर फर्स्ट आता है। क्योंकि आप एनर्जी देने में, आप लेने में नहीं, आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करें सबको। नहीं, सेल्फिश कैसे हो दिनेश जी? सुनो कि आप जो एज पर यूनिवर्सल बात करता हूँ, मैं अपनी बनाए हुए नियम की बात नहीं करता हूँ, मैं यूनिवर्स के नियमों की बात करता हूँ कि आप जो देते हो, जैसा देते हो, जितना देते हो, जो देते हो, जैसा देते हो, जितना देते हो, दैट रिफर्स टू यू, दैट रिफर्स टू यू ओनली। इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ कि मुझे जो चाहिए वो मैं ज्यादा देता हूँ और ज्यादा लोगों को देता हूँ, तो वो रिपल हुआ कितना मेरे पास आता होगा। मेरी एनर्जी बढ़ाने में आप सबका भी सहयोग है, जिसके लिए मैं आपका ऋणी भी हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। आपके ऊपर जुड़ना, तो अभी आप सभी को प्रार्थना है कि आपको ए मिशन में जुड़ना है तो जुड़ो, इसको मान के। दिनेश जी थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे एक सर जुड़े हैं, आज भी देखा मैंने, रविंद्र जी कुलकर्णी पुणे से। पहले वो नगर में थे, अभी पुणे में है। मेरी आवाज सुन सकते हैं और यह सेशन अटेंड कर रहे हैं। मैं कुलकर्णी साहब को प्रार्थना करता हूं कि हमारे परिवार वालों को आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सके तो अच्छा होगा। स्नेहा, रविंद्र कुलकर्णी जी है? हाँ है। अरे तेरे पुणे में ही रहते हैं, सिंगर रोड पे। हाँ, सिंगर रोड पे। पहले वो नगर में थे और बहुत बड़ी कंपनी में डेप्यूटी मैनेजर थे। ओके, बट वो अनम्यूट नहीं हो रहे। हाँ, उनको बोलो कुलकर्णी साहब आप म्यूट कर दो।
नहीं, मैंने ट्राई किया बट वो उनको बोला भी तो वो हो नहीं रहे। सो गए क्या? आई थिंक। नहीं, नहीं सुनते? हाँ, नहीं नहीं, ओके। वो तो मतलब जितेंद्र कुलकर्णी जी कहाँ से है? जितेंद्र कुलकर्णी जी भी एक थे, भी नाम दिखा मैंने। हाँ, आई थिंक वो भी उसी सिचुएशन में हाँ है। जितेंद्र सर, आप सुन रहे हो? अनम्यूट करके आपको बात करनी है। हाँ जी, सुन रहे हो। हाँ, बोलिए। क्या बोलूं? जितेंद्र जी वेलकम बेटा। वेलकम वेलकम। आई एम रिसीविंग हीलिंग फ्रॉम यू। थैंक यू। बेटा आवाज नहीं आती आपकी। आई एम रिसीविंग हीलिंग फ्रॉम यू। थैंक यू। आप कहाँ से हैं बेटा? बॉम्बे। बॉम्बे में क्या करते हो? डॉक्टर, होम्योपैथिक। डॉक्टर हो? वेरी गुड, वेरी गुड। बॉम्बे में कौन से एरिया में रहते हो? यहाँ चौपाटी। चौपाटी। अच्छा, ये कैसा लगता है सेशन और ये सब इंफॉर्मेशन आपको? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है। कामिंग कामिंग पीसफुल इफेक्ट। बिल्कुल काल्मिक, बस तो उसी के लिए जीना है ना। जब हाँ तक जीना है तो ऐसे ही जीना है बेटा। हाँ, यस माँ यस। ब्लेस यू। अभी थैंक यू थैंक यू। 2010 से जो मेरे जुड़े हैं मेरे साथ, एक पूरा फैमिली है। मुकेश जे शाह अहमदाबाद के है। हाँ, वो पूरी फैमिली मेरे साथ जुड़ी है। तो उनकी वाइफ है मंजू शाह। उससे मैं गुजारिश करता हूँ कि कुछ उसके एक्सपीरियंस शेयर करें, कि जैसे आपको पता चला कि एनर्जी क्या है। मैं क्या हूं नहीं है, ये मत भूलना कि मैं क्या हूं वो नहीं, एनर्जी क्या होती है उसका वो बयान करेगी। हाँ, मंजू शाह, धन्यवाद, वेलकम। नमस्कार पापा। नमस्कार बेटा, नमस्कार। थोड़ी आवाज बड़ी रखना। हाँ, पापा बहुत ही जबरदस्त एनर्जी फ्लो हो रही थी। मुझे मत बोल, ये सबको सुना। हाँ, मैं सबको ही कह रही हूँ कि इतने दिन से जुड़ी हुई हूँ हवन से लेकर अभी सभी में, पर कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि आवाज क्लियर नहीं आती है बेटा, आवाज क्लियर नहीं आती है। एक मिनट पापा। हाँ, बहुत ही जबरदस्त एनर्जी है पापा। और ऐसा आप पास करते हो तो ऐसा लगता है इतनी पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ जाती हूँ तो इसका ध्यान ही लग जाता है सीधा। और पूरे चक्र अभी भी जैसे बात कर रही हूँ तो पूरे एक एक चक्र जैसे मेरा वाइब्रेट हो रहा है, सारे चक्र वाइब्रेट हो रहे हैं। और मैं एक एक्सपीरियंस सबसे शेयर करना चाहती हूँ, लेटेस्ट एक्सपीरियंस कि मैं पापा का वो बूस्टर बूस्टर मेरे पास रखी थे। मेरे हस्बैंड अभी हॉस्पिटल में थे। ये लेके और ये बेल्ट लेके मुझे इतनी एनर्जी मिली है, मेरे हस्बैंड को इतनी एनर्जी मिली है। और ये बेल्ट से मुझे और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा है। और मैं तो 2 साल से पापा का बेल्ट से ये साधना करती हूँ। तो पापा का 20 मिनट का मेरे पास ऑडियो है। तो उसके बाद मुझे बॉडी में मतलब एक एक शब्द शुद्ध होते जा रहे हैं, इतनी रिलैक्स मेंटली, मतलब बहुत ही कुछ डिफरेंट पोजिशन में हूँ। और मेरा बीपी चला गया है। 3 साल से मुझे बीपी था, वो भी 6 महीने से मैंने गोली बंद कर दी है। और मतलब हर चीज में ये बेल्ट जो है, हर चीज में हमें चेंजेस बहुत लाता है, बॉडी में चक्र से लेकर और सब हर लेवल। और ऑक्सीजन लेवल इससे भी बढ़ता है। अभी तो कोरोना का चल रहा है तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि लेके बेल्ट लगा के आधा घंटा बैठ जाए तो वो लेवल भी हाई हो जाता है। ये मेरा लेटेस्ट एक्सपीरियंस है। और ये बूस्टर पापा का भी मैं लगा के रखी थी तो मुझे पूरे रूम में, जब रूम में हम शिफ्ट हुए तो इतनी एनर्जी मिली, आँख बंद करो तो मुझे अगर कहाँ से एनर्जी फ्लो हो रही है तो फिर याद आता है पापा का बूस्टर। तो हमें उनको भी एनर्जी मिली, मुझे भी एनर्जी अच्छा मिली। बहुत बहुत धन्यवाद पापा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप क्या कर रहे हो, क्या दे रहे हो, पर अनबिलीवेबल, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच पापा।
धन्यवाद। डिवाइन एबंडेंस एनर्जी ब्लेसिंग्स, सुधांशु काटकर और स्नेहा काटकर, ये चारों की टीम इस सेशन में हमें सहयोग करने के लिए दिए और हाथ बटाने के लिए आपके ऋणी है और सदैव ऋणी रहेंगे, सदैव जुड़े हुए भी रहेंगे और साथ साथ काम करके एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूं। और कल 9 बजे मिलेंगे और अभी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्नेहा समापन कर ले बेटा। यस यस, थैंक यू काका जी। आप you. सभी से मेरा एक निवेदन है, अगर 9 बजे स्टार्ट होता है तो मैक्सिमम 9:05 तक आप आ जाओ, क्योंकि आपका मैंने बहुत लोगों को आज इनविटेशन जो आया उनका एडमिट किया, वो 9:30 तक आ रहे थे। सो 9:30 तक जो लेक्चर था काका का आप लोगों ने मिस कर दिया, और वो बहुत अच्छा था लेक्चर। मतलब हमें आज बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली ओरा से रिलेटेड, हमारी पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव एनर्जी से रिलेटेड। तो आप लोगों ने मिस नहीं किया, एक्चुअली रिकॉर्ड हो रहा है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। बट बीच बीच में भी, मतलब जैसे काका ने मेडिटेशन हीलिंग स्टार्ट भी किया तो बीच में भी लोग आ रहे थे। सो ऐसा आप मत करो, एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो लेफ्ट मत होना, ओके, और कंटिन्यू आप रहो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट मिले। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू काका जी स्पेशली। आप मतलब इतना अच्छा हमें एक पुनर्जीवन दे रहे हो एक्चुअली, क्योंकि आज मॉर्निंग से मेरी एनर्जी भी थोड़ी डाउन लग रही थी। मुझे भी ऐसे लगा कि मेरा थोड़ा ओरा निगेटिव हो रहा था, और आपका लेक्चर सुनने के बाद मुझे पता चला कि मेरा ओरा निगेटिव हो रहा था। जैसे आपने बोला ना, कुछ एक एनर्जी हमारे पास आती है, हमें वो निगेटिव करती है, तो आज मुझे ऐसे फील हो रहा था। बट आपका ये हीलिंग का होने के बाद जैसे पूरा गायब हो गया, हार्ट बीट भी मेरी थोड़ी सी ऐसे लग रही थी। तो थैंक यू सो मच काका जी, मतलब बहुत अच्छा लगता है आपका ये सेशन का टाइम आने के लिए हम इंतजार करते रहते हैं कि आज और कुछ नया सीखने को, नया सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच काका जी, थैंक यू। ओम शांति। वसुधैव कुटुंबकम, ओम शांति। वसुधैव कुटुंबकम। ओम शांति, ओम शांति।